हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं कलर प्रॉपर्टीज इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर कलर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कोई संक्रमण तत्व है उनके आपके जो रंग प्रदर्शित करने वाला गुण है, आज उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, अपन ने जब अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी तो मैंने कहा था कि सामान्यतः जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर कुछ अभिलाक्षणिक गुण हैं। अपन उनकी मैंने वहाँ पर डिस्कस किया था कि जिसमें अपन ने बात की थी कि एक तो परिवर्तनशील संयोजकता कहते हैं या ऑक्सीकरण अवस्था, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण था। इसी तरह से बात की कि इनके द्वारा जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित किया जाता है, तो दूसरा गुण इसमें ये था। तीसरा जो इसमें है कलर प्रॉपर्टी, और ये एक इसका अपन कहें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण भी है कि जिसमें अपन बात करेंगे कि भी ट्रांजिशन एलिमेंट किस तरह से इनमें क्या करते हैं, अपना जो है एक विशेष कलर है वो क्या किया जाता है, इनके विलयन द्वारा, इनका जो ठोस होगा उनके द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। आज अपन उसी से रिलेटेड बात करेंगे और साथ में यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है अपन उसकी भी बात करेंगे थोड़ी बहुत कि भाई इस ऑक्सीकरण आपकी वजह से क्या है, आपका जो कलर है वो बनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पर अपन थोड़ा बहुत ये भी देखेंगे कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये जो गुण है ये उसकी वजह जिससे भी क्या है, मुख्य रूप से आपको ये चीज़ है जो गुण है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए अपन डिस्कस करके अपन देखिए अगर बात करते हैं कि भाई जो कलर प्रॉपर्टी आपके किस तरह से शो की जाती है, तो यहाँ पर संक्रमण तत्व के अधिकांश यौगिक, इसमें जो आपके संक्रमण तत्व है उसमें अगर अपन बात करें कि अधिकांश जो तत्व हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, चाहे वो ठोस अवस्था में हो चाहे वो विलयन अवस्था में हो, सब क्या होंगे, आपके रंगीन होते हैं। कैसे होंगे, रंगीन होंगे। सामान्यतः ये आपका एस ब्लॉक और पी ब्लॉक इन दोनों से ही क्या रखते हैं, आपके विभिन्नता रखते हैं। तो अपन यहाँ पर जो चीज़ है अपन बात कर सकते हैं कि एक तो ये एस और आपका जो पी ब्लॉक है इनसे क्या रखते हैं, ये पहले तो इनसे अपन कहते हैं कि इनसे भिन्नता रखते हैं या विभिन्नता रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कलर प्रॉपर्टी वाला गुण बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी चीज यहाँ पर बात करें कि भी इनकी अपन बात करें चाहे ठोस हो और या फिर विलयन, इनके दोनों ही क्या होंगे, आपके रंगीन होंगे। तो यहाँ पर जो सामान्यतः इस तरह के गुण हैं वो आपको इसमें देखने को मिलते हैं। अधिकांश जितने भी तत्व हैं सारे के सारे क्या है, रंगीन हैं। लेकिन यहाँ पर बात करें कुछ एलिमेंट्स जिनमें आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हो, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हो। सामान्यतः आपका जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये भी क्या करते हैं, आपके जो है रंगहीन होते हैं। मतलब इनमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सकते हैं, रंगहीन भी हो सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर विन्यास की बात करें तो इसमें कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं उनका विन्यास देखना है। तो यहाँ पर विन्यास वाले अपन जो है वो अपन देखेंगे। सबसे पहला कि जिसमें D0 विन्यास कि या क्या हो, डी जो ब्लॉक है या कहते हैं जो डी कक्षक है इसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, तब आपको कैसा मिलेगा, रंगहीन, ठीक है। दूसरा सुनना S0 हो, S ब्लॉक में भी क्या हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो, तब रंगहीन होगा। इसके अलावा बात करें इनमें D10 विन्यास हो, मतलब पूर्ण भरा हुआ डी कक्षक हो, तब भी ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे। इसी तरह से बात करें इनमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी पूर्ण भरा हुआ हो, ये भी पूर्ण भरा हुआ है, ये पूर्णतः रिक्त है, तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो है कैसी स्थिति बनाई जाती है, रंगहीन गुण है वो प्रदर्शित किया जाता है। सामान्य में इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। अब चीज सुननी है
कि ऐसे तत्व जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या में एक ही उपस्थित हो या एक से अधिक पाए जाते हो, सामान्यतः वो क्या होंगे, रंगीन होंगे। क्या देखने को मिला हो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती हो, एक या एक से या अधिक, अगर ये स्थिति होती है ना, तब ध्यान रखना है यौगिक आपका कैसा होगा, रंगीन दिखाई देगा। दोनों स्थितियों में ध्यान रखना है। अब यहाँ पर D1, D2, D3, D4, D5 है, D6, D7, D8, D9 यहाँ हो सकता है। या फिर यहाँ पर बात करें तो S1, इस स्थिति में आपका हमेशा याद रखना है जो रंग है वो ट्रांजिशन एलिमेंट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियां देखते हैं जिसमें अपन है ऑक्सीकरण अवस्था, इनके लिए अपन इनके चुंबकीय गुण और प्लस इनमें रंगहीन और रंगीन जो आपकी प्रवृत्ति है वो एलिमेंट्स के द्वारा किस तरह से प्रदर्शित की जाती है, अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ आपके ऑक्सीकरण अवस्था, इनमें अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था होता है। बाह्यतम विन्यास, बाह्य विन्यास क्या है, और फिर अपन बात करें आयन का जो रंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शुरुआत वाले हैं अपन उसी से बात करते हैं। Sc+3 इस ये स्थिति होती है, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एक 3d1 का निकल गया, एक s2 का निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल क्या हो जाता है, ये उत्कर्ष गैस से समान विन्यास बना लेता है। ठीक है, आपको यहाँ पर उत्कर्ष गैस के विन्यास के साथ नहीं जाना है, आपको तो यहाँ जाना है कि B और S अक्षर क्या हो जाते हैं, रिक्त हो जाते हैं। इसी तरह से बात करें Ti+4, इसमें भी क्या है, अब यहाँ पर सामान्य में D9 आपका विन्यास होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो विन्यास होगा इसमें ये हो जाता है। कौन सा विन्यास हो जाता है, ये वाला। और यौगिक कैसा हो जाता है, आयन का रंग रंगहीन हो जाएगा। ये स्थिति ध्यान रखें। अब बात करते हैं Ti+3, तो यहाँ पर इसमें 3d1 4s0, देखिए इसमें 2 थे और इसमें आपके थे कितने, 1, सॉरी 2, तो यहाँ पर 1 बच गया। तो 1 अगर बच रहा है तब आपका ध्यान रखना है कैसा कलर होगा। तो यहाँ पर देखिए कलर के बारे में यह है कि सामान्यतः जो श्वेत प्रकाश है, ये श्वेत प्रकाश किस रूप में होता है कि बहुत सारे आपके रंगों का मिश्रण कह दें। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जिस आपके कलर का आपका विलयन है या कोई भी आपका जो पदार्थ है अवशोषित करता है, तो उसका पूरक कलर है वो उसके द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर नीला लोहित कलर प्रदर्शित किया जाता है, मतलब आपको ध्यान में रखना है कि कैसा है, नीला कलर अवशोषित किया गया। इसके अलावा बात करें अगर आपका ये हो, तो यहाँ पर 3d2 4s0, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई ना, यहाँ 1 है, यहाँ 2 हो गए। तो यहाँ पर इसके द्वारा हरा रंग है वो आपके अवशोषित किया जाता है। अब देखिए बात करते हैं B+2, इसी तरह से क्रोमियम+3, तो यहाँ पर विन्यास ध्यान रखना है, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, तो यहाँ पर 3d3 4s0, कलर हो गया
बैंड। इसी तरह से बात करें Mn+3 3d4 4s0, तो यहाँ पर भी बैंड मिररिंग प्रदर्शित किया जाता है। इसी तरह से बात करें आपका Mn+2 हो तो यहाँ पर 3d5 4s0 हो गया, मतलब यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसके द्वारा गुलाबी रंग प्रदर्शित किया जाता है। इसके अलावा बात करें Fe+3 तो यहाँ पर इसके द्वारा है, अब देखिए यहाँ पर भी कैसा विन्यास है, 3d5 विन्यास देखने को मिलेगा, थोड़ा ये ध्यान रखना है। 3d और 4s0 हो गया। अब यहाँ पर ये जो रंग प्रदर्शित करेगा ये है आपका पीला रंग। इसके अलावा बात करें अपन यहाँ पर, तो इसी को बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर अपन आगे की बात करें तो यहाँ पर जैसे Fe+2 हो गया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 3d6 4s0। तो यहाँ पर जो आपके किस तरह का कलर बनाया गया था Fe+3 के अंदर पीला बनाया गया था, अब ये क्या हो जाएगा, हरा। इसी तरह से बात करें इसके अंदर आपका Cu+2 कोबाल्ट+2, इसके द्वारा बनाया जाता है 3d7 4s0। तो इसके द्वारा जो कलर होगा वो कैसा हो जाता है, गुलाबी कलर हो जाता है। कैसा होगा, गुलाबी रंग हो जाता है। इसके अलावा एक दो एलिमेंट और हैं, जैसे आपका एक दे रखा है निकल, तो निकल ये क्या है, हरा रंग प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर अपन बात करें Ni+2, तो यहाँ पर 3d8 4s0 3d8 4s0, तो यहाँ पर इसके द्वारा कैसा रंग प्रदर्शित किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए जो प्रदर्शित रंग है हरा। इसी तरह से बात करें आपका एक और है Cu+2, तो यहाँ पर 3d9 4s0, कैसा कलर आएगा, नीला रंग। इसके अलावा बात करें Cu+1 और Zn+2, तो यहाँ पर भी देखिए इनमें ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होगी, 3d10 4s0। तो यहाँ पर देखिए 3d10 विन्यास हो गया। आपने पहले बात की थी कि जब d0 हो, s0 हो, d10 विन्यास हो, s2 विन्यास हो, तो यहाँ पर रंगहीन होगी। बस ये स्थिति को भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। क्योंकि शुरुआती तो सबको पता होता है कि ये विन्यास है, लेकिन जो अंतिम विन्यास जैसे अपने इसके लिए लिखा है, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो आपको देखने को मिलता है। सामान्यतः अगर बात करें तो संक्रमण तत्व या आयन या जो परमाणु है अपन उसकी बात करें, उसमें उपस्थित तो डी कक्षक है। डी कक्षकों में लगभग क्या देखने को मिलती है, समान ऊर्जा है देखने को मिलती है, इसलिए इन कक्षकों को आपके डीजेनरेसी ऑर्बिटल या कहते हैं समभ्रंश कक्षक के नाम से जाना जाता है। इन कक्षकों को किस नाम से बुलाते हैं, समभ्रंश कक्षक, क्योंकि इनकी जो ऊर्जा है वो लगभग क्या होती है, आपके समान होती है। समान ऊर्जा होने के कारण इनको समभ्रंश कक्षक के नाम से जाना जाता है। साथ में बात करें जो डी कक्षक है वो सामान्यतः दो भागों में डिवाइड होता है, जिसमें एक उच्च ऊर्जा का कक्षक आपके T2G और आपके Eg और एक निम्न ऊर्जा आपके तीन निम्न ऊर्जा कक्षक जिसमें अपन ने T2G कहा है, उसमें क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब d ऑर्बिटल में जब स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग के परिणाम स्वरूप कहते हैं या स्प्लिटिंग का रिजल्टेंट मान है कि स्प्लिट होकर आपका जो d ऑर्बिटल है दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें लोअर एनर्जी वाला है T2G कक्षक, जिसमें dx और dz ये आपके व्यवस्थित होता है, और इनको T2G कक्षक है। फिर उच्च ऊर्जा जो कक्षक है dx² - y² और dz²,
ये दो कक्षकों में ऊपर की तरफ उच्च ऊर्जा वाले उसमें डिवाइड हो सकता है। तो सामान्य रूप से ये इनमें आपको चीज़ देखने को मिलती है। जब यहाँ पर बताया गया है कि जब इनके साथ कोई ऋणायन जुड़ता है, मतलब जो एटम के डी ऑर्बिटल के या डी एलिमेंट्स के साथ, तो क्या बताया गया कि यदि यहाँ पर ऋणायन और उदासीन इनके द्वारा कोई भी लिगेंड आकर जुड़ता है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः इनमें जो ऊर्जा अंतराल था, क्योंकि पहले तो अपन यही कहा था कि डी ऑर्बिटल लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, लेकिन जब ऋणायन और आपका कोई जो है आपका उदासीन लिगेंड इसके संपर्क में आता है, तो इसके द्वारा क्या हो जाता है कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है और स्प्लिट होकर दो भागों में डिवाइड होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको जो है आपको ध्यान आ गई होगी कि आखिर डी ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए अपन कह रहे हैं कि ऊर्जा समान है, तो इनमें स्प्लिटिंग क्यों होती है? तो स्प्लिटिंग का एक मुख्य कारण यह है कि जो लिगेंड है सामान्यतः ऋणायन या उदासीन, उसकी वजह से क्या है कि ये निम्न ऊर्जा कक्ष और उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये इसमें इसका एक मुख्य कारण है। तो यहाँ पर अगर अपन इसके ऑर्बिटल्स की बात करें तो ये आपका जैसे मैंने डी ऑर्बिटल बना दिया, ये डी ऑर्बिटल आपका अपन बात करें उच्च ऊर्जा कक्षक और निम्न ऊर्जा कक्ष में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये इजी होता है, ये T2G डी एक्स वाई dy z डी एक्स z, ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक अगर बात करें तो सामान्यतः यहाँ पर डेल जीरो दे दें या tan dq मान है वो इसके बीच का आपको देखने को मिलता है, और ये आपके डी ऑर्बिटल्स इसमें व्यवस्थित होते हैं। ये आपके हायर एनर्जी वाले हैं, ये आपके लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, तो आपको देखने को मिलता है। सामान्यतः यहाँ पर जो आपका डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, ये सामान्यतः दो सेट बनाता है। एक सेट बना दिया इन कक्षकों का जिनकी आकृति लगभग एक जैसी होती है, और एक सेट आपका ये बनाता है जिनमें आकृतियां तो लगभग सेम नहीं होती, लेकिन फिर भी लगभग मान है इनमें जो है सेम देखने को मिलता है, जिसमें ये उच्च ऊर्जा का है, ये निम्न ऊर्जा का कक्षक है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें कि जब आपका n-1d जो कक्षक है आंशिक रूप से क्या होता हो, अगर आपका भरा हुआ हो, तब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो संक्रमण तत्व है उसमें से निम्न आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या करते हैं, ट्रांजिस्ट करते हैं, संक्रमण करते हैं। यहाँ पर संक्रमण के फलस्वरूप सामान्यतः जो है संक्रमण है वो द्विकक्षकों में ही होता है, कि यहाँ पर जो संक्रमण आपको देखने को मिलता है, एक तो देखिए आपको संक्रमण में आपको देखने को मिलता है, एक यहाँ पर संक्रमण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, सामान्यतः डी कक्षक से डी कक्षक में ही ट्रांजिशन देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन लिखा हूँ, ठीक है, जैसे ही अगला इलेक्ट्रॉन आएगा एक तो उच्च ऊर्जा में चला जाता है, या फिर मान लो अपने पास यहाँ पर कोई युग्मित कक्षक हो गया। अब अपने के पास कितने हैं, 3 कक्षक है, 1 2 3, जिसमें एक कोण भरा हुआ है, 2 अयुग्मित है, और अपने पास लिगेंड कितने हैं संख्या में, 4 हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसको क्या किया जाएगा, फिर एक्साइटेड किया जाएगा, यानी इसको उत्तेजित किया जाएगा, और जैसे उत्तेजित करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ पर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्थिति में यहाँ पर पहुँचता है तो क्या बताया गया है कि जब ये वापस मूल अवस्था में आता है, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर वापस आता है, तब यहाँ पर जो ऊर्जा है उसका क्या किया जाता है, उत्सर्जन। देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ जा रहा है तो ऊर्जा का क्या देखने को मिल रहा है, उत्सर्जन देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया जा रहा है, उच्च ऊर्जा वाले से उनका क्या किया जाता हो, इनका क्या है, अवशोषण किया जा रहा है। तो जब भी किसी डी ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की स्थिति पाई जाती है तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि ये जो सारे यौगिक बनाएंगे, यानी किसी तरह का यौगिक बनाते होंगे तो या फिर विलयन बनाते होंगे, तो यहाँ पर इनके द्वारा जो
रंग है, जो कलर है, वो क्या किया जाता है, आपके प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा ध्यान रखना है कि संक्रमण धातुएं हैं वो उनके द्वारा किसी विशिष्ट तरंग दैर्ध्य का क्या किया जाता है, प्रकाश अवशोषित किया जाता है, और उसका जो कंपेरेटिवली कहते हैं या जो उसका पूरक रंग है वो सामान्यतः यौगिक द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए अवशोषित अलग है और प्रदर्शित अलग है, तो यहाँ पर ये चीज भी ध्यान रखनी है आपको कि भाई इसमें ये कलर है वो इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें कि भी ये किसके वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण की वजह से है, आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार अपन क्या कह सकते हैं कि जो संक्रमण तत्व है, धातुएं हैं, उनके द्वारा जो रंग प्रदर्शित किया जाता है उसका मुख्य कारण है, अपन कह सकते हैं कि भी अपन ने अभी कहा कि डी से डी में हो रहा है, डी से डी क्या देखने को मिल रहा है, आपको संक्रमण देखने को मिल रहा है। तो जो कलर है इसको प्रदर्शित करने का एक मुख्य कारण आपका कौन सा है, डीडी संक्रमण है, या फिर डीडी ट्रांजिशन कह सकते हैं कि डीडी ट्रांजिशन के कारण जो इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है और इसके द्वारा रंग प्रदर्शित किया जाता है। और इसके अलावा एक कारण और भी है अगर अपन बात करें, लेकिन मुख्य कारण आपको ध्यान ये रखना है कि डीडी ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पर एक कारण और दे रखा है इसका, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। सामान्यतः चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है वो किसको प्रदर्शित करता है कि डीडी ट्रांजिशन से ये तो पता चलता है कि रंगीन यौगिक बनाए जा रहे हैं, लेकिन कौन गहरे कलर का होगा और कौन जो लाइट कलर का होगा उसका एक्सप्लेनेशन, यानी उसका कलर का जो आपके एक्सप्लेनेशन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा आपकी जो है आवेश स्थानांतरण जो है आपके स्पेक्ट्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मुख्य रूप से तो दोनों के द्वारा ही क्या है कलर प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं, लेकिन डीडी ट्रांजिशन का आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना होगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके कलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आई होप यू आज का अपना वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स बनाते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।